जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं निर्जला एकादशी की। जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। कहते हैं कि सारी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि सभी एकादशी व्रत का पुण्य यह निर्जला एकादशी व्रत दे देता है। मान्यता है कि पांडव भाइयों में से भीम ने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। और आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। कहा जाता है कि 10वीं युक्त एकादशी तिथि नहीं रखी जाती और कहा जाता है कि महाबली भीम द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत रखने से इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इस दिन बगैर पानी पिए व्रत रखने की परंपरा है। और कहते हैं कि अगर आप साल की कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं और अगर सिर्फ इस एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो पूरे साल की 24 एकादशी का फल आपको सिर्फ एक इस निर्जला एकादशी में मिल जाता है। पर ये जो एकादशी का व्रत होता है ये निर्जला रखा जाता है। निर्जल यानी बिना जल पिए इस व्रत को रखा जाता है। तो इसीलिए इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और ऐसे में इस व्रत को बिना जल ग्रहण किए रखा जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखते हैं। और इस साल निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग का निर्माण एक साथ हो रहा है। इस वजह से यह तिथि बेहद शुभ होने वाली है। दरअसल इस दिन त्रिपुष्कर योग, शिव योग और स्वास्तिक नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। और आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के पारण के बारे में। निर्जला एकादशी का जो पारण है वह 19 जून को सुबह होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये तीनों शुभ योग 19 जून को शाम 5:23 से अगले दिन 20 जून को 5:24 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पारण करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। और निर्जला एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक रहेगा। और इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आइए आप जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे पूजा सामग्री के बारे में कि एकादशी व्रत की पूजा में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए श्री विष्णु जी का चित्र या मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। एकादशी वाले दिन सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। फिर भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। और इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। उसके बाद आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस तरह से आप सरल तरीके से घर पे निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की कथा। कथा अनुसार प्राचीन काल की बात है कि एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि
उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ संभव है कि वह पूजा पाठ कर सकें, व्रत में भूखा भी नहीं रह सकते। इस पर वेदव्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर महीने को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रखा जा सकता है क्या? हर महाव्रत रखना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है। भीम ने वेदव्यास जी से निवेदन किया, कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक ही दिन रखना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब वेदव्यास जी ने भीम को जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं व्रत पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदव्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी के व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरे कृष्णा। तो ये है निर्जला एकादशी की कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।